या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी देवी सूक्त का पाठ कैसे करें, साथ ही जानेंगे देवी सूक्त का पाठ कैसे किया जाता है और देवी सूक्त के अर्थ सहित इसके लाभ के विषय में। इससे पूर्व आपने हमारे चैनल पर प्रतिदिन देवी सप्तशती पाठ के संपूर्ण अध्याय सुने होंगे। आशा करती हूँ कि आपको सभी कथाएं पसंद आई होंगी। तो आइए माँ भगवती का ध्यान करते हुए देवी सूक्त का पाठ आरंभ करते हैं। देवी सूक्त का पाठ रोज करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख शांति बनी रहती है और माता रानी की कृपा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। तो आइए आरंभ करते हैं। पर अम्बा आदि शक्ति माँ भगवती की पूजा अर्चना के साथ साथ देवी सूक्त का पाठ करने का विशेष महत्व है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 125वें सूक्त को वाक सूक्त कहा गया है। इस सूक्त को आत्म सूक्त भी कहते हैं। इसमें अंबर ऋषि की पुत्री वाक ने पर ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर अपनी सर्वात्म दृष्टि के अनुभव को अभिव्यक्त कर रही है। ब्रह्मविद की वाणी ब्रह्म से तदात्मा संपन्न होकर अपने आप को ही सर्वात्मा के रूप में वर्णन कर रही है। यह ब्रह्म स्वरूपा वाग देवी ब्रह्मा अनुभवी जीवन मुक्त महापुरुष की ब्रह्ममयी प्रज्ञा ही है। इस सूक्त में प्रतिपादक का एकात्मय संबंध दर्शाया गया है। इनका सारांश यहाँ प्रस्तुत है। ब्रह्म स्वरूपा मैं रुद्र वसु आदित्य और विश्व देवता के रूप में विचरण करती हूँ, अर्थात मैं ही उन रूपों में भास रही हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। मैं ही इंद्र और अग्नि का आधार हूँ। मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों का भी धारण पोषण करती हूँ। मैं ही शत्रु नाशक कामादि दोष निर्वतक पर महादायी यज्ञगत सोम चंद्रमा मन अथवा शिव का भरण पोषण करती हूँ। मैं ही त्वष्टा पुषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो यजमान यज्ञ में सोमाभीषण के द्वारा देवताओं को तृप्त करने के लिए हाथ में हविष्य लेकर हवन करते हैं, उसे लोक परलोक में सुखकारी फल देने वाली मैं ही हूँ। मैं ही राष्ट्रीय अर्थात संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। मैं उपासकों को उनका अभीष्ट वसु धन प्राप्त कराने वाली हूँ। जिज्ञासुओं के साक्षात कर्तव्य पर ब्रह्म को अपनी आत्मा के रूप में मैंने अनुभव कर लिया है। जिनके लिए यज्ञ किए जाते हैं उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। संपूर्ण प्रपंच के रूप में मैं ही अनेकाशी होकर विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जीवन रूप में मैं अपने आप को ही प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन्न भिन्न जीवन रूप में मैं अपने आप को ही प्रविष्ट करती हूँ। भिन्न भिन्न देश काल वस्तु और व्यक्तियों में जो कुछ हो रहा है किया जा रहा है वह सब मुझ में मेरे लिए ही किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के रूप में अवस्थित होने के कारण जो कोई कुछ भी करता है वह सब मैं ही हूँ। जो कोई भोग भोगता है वह मुझ भोगत्री की शक्ति से ही भोगता है। जो देखता है, जो हर रूप व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है वह ही मुझसे ही। जो इस प्रकार अंतर्यामी रूप से स्थित मुझे नहीं जानते वे अज्ञानी दीन हीन क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्यारे सखो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए उस ब्रह्म आत्मा वस्तु का उपदेश करती हूँ जो श्रद्धा साधन से उपलब्ध होती हैं। मैं स्वयं ही इस ब्रह्म आत्मक वस्तु का उपदेश करती हूँ। देवताओं और मनुष्यों ने भी इसी का सेवन किया है। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। मैं जिनकी रक्षा करना चाहती हूँ उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ। मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता बना दूँ, अति अनिंद्रिय ऋषि बना दूँ और उसे बृहस्पति के समान सुमेधा बनाऊँ। मैं स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्म भिन्न आत्मा का गान कर रही हूँ। मैं ही ब्रह्म ज्ञानियों की दोषी हिंसारत त्रिपुरवासी त्रिगुणा अभिमानी अहंकार असुर का वध करने के लिए संहारकारी रुद्र के धनुष पर जया प्रचंड चढ़ाती हूँ। मैं ही अपने जिज्ञासु श्रोताओं के विरोधी शत्रुओं के साथ संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ। मैं ही धुलोक और पृथ्वी में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हूँ।
इस विश्व के सिरोभाग पर विराजमान झूलोक अथवा आदित्य रूप पिता का प्रसव मैं ही करती हूँ। उस कारण मैं ही तंतुओं में पटके समान आकाशवादी संपूर्ण कार्य दिख रहा है। दिव्य कारण वाणी रूप समुद्र जिसमें संपूर्ण प्राणियों एवं पदार्थों का उदय विलय होता रहता है, वह ब्रह्म चैतन्य ही मेरा निवास स्थान है। यही कारण है कि मैं संपूर्ण भूतों में अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और मैं अपने कारण भूत महात्म्य सौ शरीर से संपूर्ण दृश्य कार्य का स्पर्श करती हूँ। जैसे वायु किसी दूसरे से प्रेरित न होने पर भी स्वयं प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित और अधिनिष्ठ न होने पर भी स्वयं ही कारण रूप से संपूर्ण भूत रूप कार्यों का आरंभ करती हूँ। मैं आकाश से भी परे हूँ और इस पृथ्वी से भी परे हूँ। यह है कि मैं संपूर्ण विकारों से परे असंग उदासीन कूटस्थ ब्रह्म चैतन्य हूँ। अपनी महिमा से संपूर्ण जगत के रूप में मैं ही बरत रह रही हूँ। श्री देवी सूक्त का पाठ कैसे करें, आइए जानते हैं। देवी सूक्त का पाठ वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। देवी सूक्त का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, जिससे देवी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और पूजा करने वाले को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करती हैं। पर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखने वालों को देवी सूक्त का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म कर लेने के पश्चात स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन ले। अब आप जहां अपना पूजा करना चाहते हैं वह स्थान साफ कर ले और वहां लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। देवी को लाल और सफेद फूल और अन्य सामग्री जैसे रोली, चावल, चंदन, हल्दी, केसर आदि चढ़ाएं और लाल और सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माता को लाल मिठाइयाँ अति प्रिय है। इसके बाद देवी सूक्त का पाठ करें और देवी की आरती उतारें। देवी की आरती आपको इस पूजा में विशेष फलदायी होगी। अगर संस्कृत में देवी सूक्त का पाठ न कर पाए तो हिंदी में देवी सूक्त का पाठ करें। साथ ही साथ देवी का ध्यान करें। देवी सूक्त का अर्थ सहित के लाभ। देवी सूक्त के निम्न लाभ हैं। देवी सूक्त का पाठ करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है। देवी सूक्त का नित्य पाठ साधक की सोच और निर्णय लेने की क्षमता का अद्भुत विकास होता है, जिससे वह अपने बुरे समय में भी सही निर्णय लेता है। देवी सूक्त का नित्य नियमित रूप से पाठ करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मायावी संसार को छोड़कर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण देवी सूक्त के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही व्रत कथाओं, पूजन विधि के बारे में जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।